अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन आपको मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लिमिट का फर्क क्लियर नहीं है, तो आप ना सिर्फ जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो उस प्रॉफिट को लेना मिस कर देंगे, उल्टा आपके चांसेस होंगे कि आप अपनी ट्रेड को अच्छे खासे लॉस के अंदर बुक करेंगे। आपके साथ भी समटाइम ऐसा हुआ होगा कि ट्रेड आपको प्रॉफिट में नजर आती है, लेकिन बाद में वही प्रॉफिट के बाद आप चाहते हैं कि काश मेरे कैपिटल के ऊपर मेरी जो ट्रेड है आ जाए तो मैं वहां से निकल जाऊं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 5 मिनट में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि ये तीनों ऑर्डर्स क्या होते हैं, ताकि आप इसको लाइव समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लगाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उनके अंदर इन तीनों ऑप्शंस का यूज कर सकेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट लिमिट और स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन, कब कौन सा यूज करना चाहिए और बिटगेट पर कैसे लगाना है। एकदम प्रैक्टिकल डेमो के साथ आपको मैं सिखाऊंगा। तो आपके पास अगर बिटगेट का वॉलेट या उस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मुकम्मल केवाईसी करने का तरीका समझाया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मार्केट ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं मार्केट्स के ऊपर आ जाता हूँ। मेरा यहाँ पे आप देख लें जितनी भी ट्रेड्स ली हुई हैं इनके अंदर मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है। एसेट्स के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। $540 एक के अंदर चल रहा है, दूसरे के अंदर $47, तीसरी के अंदर $59, उसके बाद $51, $52, 51, 32 और $17। आप कोशिश किया करें कि हमेशा उसी टीचर को सिलेक्ट करें जो खुद एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। खैर हम अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो एग्जांपल देता हूं, आपने कोई सा भी टोकन चूज कर लिया कि मैंने इस टोकन को खरीदना है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे लाइटकॉइन के ऊपर आ जाता हूं, या फिर यहाँ पे काफी सारे टोकन्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे ETHFI टोकन है, ये $1.1 का है। तो एग्जांपल कर लें आप, जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इसकी ये होती है कि मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप करंट प्राइस पर इंस्टेंटली उसी रेट के ऊपर उस चीज को खरीदते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर 1.1104 के ऊपर ये मार्केट है, मैं ट्रेड लगाता हूं, ठीक है। ट्रेड के ऊपर आने के बाद बाय का ऑप्शन सिलेक्ट है, तो यहां से मैं जितने भी डॉलर सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास जो है अभी यूएसडीटी के अंदर जो अमाउंट पड़ी हुई है वो $39 है, बाकी तकरीबन 12-13 लाख रुपया है वो जो है टोकन्स के अंदर इन्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप जो है एग्जांपल के तौर पे $30 का कुछ खरीदते हैं तो डायरेक्ट आप इसी मार्केट प्राइस के अंदर खरीद लेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर, ठीक हो गया। एग्जांपल देता हूं कि मैं बीटीसी की एग्जांपल आपको दे देता हूं। यहां से बीटीसी को ओपन करके यहाँ पे हम चलते हैं जी बीटीसी के ऊपर, ठीक है। यहां से मैं बीटीसी सिलेक्ट कर लेता हूं। एग्जांपल आप सपोज कर लें कि बिटकॉइन जो है वो 1,06,000 जो उसकी प्राइस के ऊपर चल रहा है। तो आप अगर इसको मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसको सेम जो है 6,900 की जो प्राइस है उसी के ऊपर परचेज कर लेंगे। आपका एंट्री का जो टोकन है वो सेम मार्केट के ऊपर जो उस टाइम इस टोकन की प्राइस है उसी मार्केट प्राइस के ऊपर आप इसको प्लेस कर लेंगे, इसको खरीद लेंगे, इंस्टेंटली आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। तो दूसरी चीज अब हम समझेंगे लिमिट ऑर्डर के बारे में कि लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक टोकन जो है वो $1 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, या $3 के ऊपर चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि जब ये $2.5 पे आएगा तो मैं बिजी हूं, हो सकता है मेरा ध्यान ना हो, मैं अपने कारोबार, बिजनेस या किसी भी फील्ड के अंदर मसरूफ हूं, तो ऑटोमेटिकली ये परचेज हो जाए, तो इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अब यहाँ पे आके मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई सा भी टोकन सेलेक्ट करता हूँ आपके सामने, ETHFI मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी 1.1110 प्राइस है, तो मैं यहाँ से ट्रेड के ऊपर आता हूँ। ट्रेड के ऊपर आने के बाद इसमें हम लिमिट ऑर्डर को सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर प्राइस है ये $1.1 है, तो जब ये $0.9 पे आए, ठीक है, ETHFI, तो मैं ऑटोमेटिकली परचेज कर लूँ। तो यहाँ से मैं इसका जो है अपनी जो अमाउंट जितनी भी लगाना चाहूँगा, नीचे आप $30, $50, 100, 200 जितनी भी आप अपने हिसाब से एंट्री लेना चाहते हैं वो प्राइस रख के मैं बाय के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मेरा ये नीचे ऑर्डर लग जाएगा। इस ऑर्डर को मैं जब चाहे कैंसिल भी कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद मैं अपनी ऐप को क्लोज कर दूंगा। मैं बिजी हूं, मुझे नहीं पता मैं 1 दिन बाद आऊं, 2 दिन बाद आऊं, तो इसके बाद जैसा ही इसकी प्राइस $1.1 पे चल रही है, ड्रॉप होकर $0.9 के ऊपर आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा और इस प्राइस के ऊपर मैंने ऑटोमेटिकली इसकी जो प्राइस होके वो लग के मेरी ट्रेड यहाँ पे परचेज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। मतलब कि एक टोकन इसकी प्राइस ऊपर है तो आप चाहते हैं कि जब मैं बिजी हूं तो इसकी प्राइस थोड़ी नीचे आए तो तब खरीद लूं, तो मुझे पता चले ना चले, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको ऐसे सेट करूं कि जैसा ही प्राइस वहां पे आए ऑटोमेटिकली मेरी परचेजिंग हो जाए। इसको कहते हैं लिमिट
ऑर्डर। तो दोस्तों अब हम समझेंगे लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, स्टॉप लिमिट भी कह सकते हैं, लिमिट स्टॉप भी आप कह सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन दूं तो इस प्रोसेस में आप दो प्राइसेस सेट करते हैं। स्टॉप लिमिट प्राइस मतलब कि ट्रिगर प्राइस, उसके बाद एग्जीक्यूशन प्राइस होती है। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने किसी टोकन को खरीदा $6 के ऊपर, आपने इसको बाय किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये 5.9 से नीचे जाए तो आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। ठीक है, मतलब कि आपने एक टोकन खरीदा, वो आपको नहीं पता, आप मसरूफ हैं तो आप डरते हैं कि वो उस प्राइस से नीचे चला जाएगा तो मुझे ज्यादा लॉस होगा, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, तो आप उतना वहां पे लॉस फिट कर दें। यहां तक आपको समझ आ चुका? तो साइड पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मैं यहां से आता हूं ट्रेड्स के ऊपर। मेरे अब पास जो है फॉर एग्जांपल कुछ टोकन्स पड़े हुए हैं, मैं तो लिमिट के ऊपर क्लिक करके टीपी एंड एसएल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। नीचे आप देख सकते हैं कि ट्रिगर प्राइस आ चुकी है। अब थोड़ा सा समझ लें कि ट्रिगर प्राइस होती क्या है। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने $1000 या $100 किसी भी टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप चाहते हैं कि ये जो टोकन है किसी भी वक्त मार्केट का कोई पता नहीं होता कि मार्केट कब अचानक से क्रैश कर जाए, तो आपने ये करना होता है कि आपने $100 इन्वेस्ट किया, तो आप चाहते हैं कि ये ना हो कि वो मेरे 50-60 पे चले जाएं या 30 पे डॉलर पे आ जाए, तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप उसको सेट करते हैं कि मैं $90 के लॉस के ऊपर हूं, तो मार्केट से ऑटोमेटिकली मैं स्क्रीन देख रहा हूं या नहीं देख रहा, मैं वहां से एग्जिट कर जाऊं। तो इसका आसान तरीके का आप ट्रिगर प्राइस के ऊपर आ जाएं। आप यहाँ पे अपनी प्राइस लिखें, लिमिट प्राइस आप देख सकते हैं कि कितनी है। ठीक है, ऊपर आप ट्रिगर्ड प्राइस के ऊपर आके मैं चाहता हूं कि 0.0 यहाँ पे जो है 20, ठीक है, ये अभी 0.0 जो 22 चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि 0.020 के ऊपर मार्केट आए, तो इससे ज्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली ये मुझे मार्केट से निकाल दे। तो आप इसको इस तरीके से सेट कर दें। अब लिमिट प्राइस जो है, लिमिट प्राइस के अंदर आपने सेट करना के होता है कि आप कितने प्रॉफिट के अंदर निकलना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी 0.2238 है, तो मैं 0.025 जो है वो 38 पे यहां से निकलना चाहता हूं, तो मैं यहां पे इसको सेट करके क्वांटिटी अपनी लगा के मैं इसको यहां पे सेल ऑर्डर के ऊपर लगा दूंगा। मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा, मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अब इसमें मुझे ये हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया कि कितना हो तो मैं मार्केट से निकल जाऊं, इसके अलावा जो लॉस है वो कितना हो तो मैं मार्केट से निकल जाऊं। तो इसको कहते हैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा। मजीद क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।